नमस्कार दोस्तों। पिछले 1 साल से जो म्यूचुअल फंड में लोग निवेश कर रहे हैं वो लोग परेशान हैं। जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप में लोग निवेश किए हैं, उन लोगों का फंड भी गिरा हुआ कुछ है। उसके बाद से गोल्ड और सिल्वर में लोग जो निवेश कर रहे थे, उन लोगों का था कि हम निवेश करेंगे और इसमें पैसा बढ़िया बनाएंगे। लेकिन कल के गिरावट से उसमें वो भी लोग हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। तो ये लोग निवेश कहाँ करें कि टेंशन फ्री होकर उन लोग का वेल्थ बढ़े। चलिए हम इसके लिए मिलाते हैं सिद्धि इन्वेस्टमेंट के फाउंडर से मिस्टर परिमल कुमार से। मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। सर बताइए मेरे व्यूवर को कि अभी जो निवेश करना है कहाँ पे लोग करें, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो गिरावट माइनस में लोग का फंड चल रहा है अभी, और सिल्वर का भी वही हाल है, कल बहुत गिर गया है। कहाँ निवेश करें कि सही रहे? देखिए, निवेश कहाँ करें इसका जवाब होता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, आप कितने दिनों के लिए निवेश कर रहे हैं और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। इक्विटी हमेशा रिस्की एसेट होता है, तो इसके अंदर जोखिम होता है, तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको उतना ही इन्वेस्ट करना है। दूसरी बात, आपने जो 2 फंड का नाम लिया है, स्मॉल कैप और मिड कैप, ये दोनों इक्विटी म्यूचुअल फंड में सबसे रिस्की फंड होते हैं और सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं, इसीलिए ये दोनों ज़्यादा पॉपुलर है। ज़्यादातर लोग इसी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल का रिटर्न देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसी का रिटर्न दिखता है। 35%, 40%, 50% रिटर्न दिखता है, तो यहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। बट इसमें जोखिम ज़्यादा होता है। तो आइडियली इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 3 साल आपका अवधि होना चाहिए। यदि 3 साल है तो आपको हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए, या बैलेंस फंड जिसको हम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में। अगर आपका 5 साल से ऊपर का है तब आप लार्ज कैप या फ्लैक्सी कैप में जाइए। और स्मॉल कैप, मिड कैप तो हाईली वोलेटाइल फंड होते हैं, जब चलते हैं तो 50% 60% तक प्रॉफिट देते हैं, 1 साल के अंदर में गेन देते हैं, और नहीं चलते हैं तो आपको पेन भी देते हैं। जैसे लास्ट ईयर स्मॉल कैप ने 5% नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो हर कोई हताश है, निराश है। तो यहाँ पे करना क्या है कि अगर स्मॉल कैप मिड कैप में हमारा निवेश है तो कम से कम हमारी निवेश की अवधि जो है वो 7 से 10 साल होनी चाहिए। अच्छा, लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो ये बहुत अच्छे रिटर्न देंगे, बहुत अच्छे रिटर्न देंगे। मैं फंड का नाम नहीं बता रहा हूँ, बट एक फ़ंड है मिड कैप कैटेगरी में, आप देखेंगे उस फंड का लगभग 30 साल पूरा होने को है, और 30 साल में वो 22% CAGR के हिसाब से कंपाउंडेड ग्रोथ दे रहा है। अच्छा। और इस 22 साल में बहुत बार ऊपर नीचे हुए हैं फंड में, कई बार 50% तक गिरा है फंड, 60% तक गिरा है, लेकिन आज 22% का रिटर्न है। यानी 1996 में अगर किसी ने 10,000 की SIP की होती इस फंड में, तो आज उसकी वैल्यूएशन कम से कम 23 करोड़ से ऊपर होती। 23 करोड़ से ऊपर होती। तो ये आएंगे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के लिए इक्विटी बना ही नहीं है। स्मॉल कैप मिड कैप तो बिल्कुल नहीं बना हुआ है। तो अगर टाइम फ्रेम आपका 7 साल 10 साल का है तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मार्केट गिरने से NAV नीचे आ गई है, तो उसी पैसे में आप ज़्यादा यूनिट खरीद रहे हैं, सस्ता में मिल रहा है हमको। बिल्कुल। अब ज़्यादा यूनिट एक्यूमुलेट कर लिए तो जिस समय आप इसको मैच्योर करेंगे, जिस समय रिडीम करेंगे, उस समय ज़्यादा यूनिट रहेगा और NAV ज़्यादा रहेगा, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल। और सोना चांदी तो आपने बताया, तो सोना चांदी तो रिटर्न अच्छा दिया इस साल। हाँ, कल के करेक्शन में थोड़ा सा भगदड़ मच गई है, लोगों में हताशा है, अचानक बहुत ज़्यादा गिरावट आया, चांदी में 27% की आई। जी बिल्कुल। तो इसका उपाय एक ही है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम परेशान नहीं हो, टेंशन नहीं ले, अगर कल चांदी गिर गया तो हम रात भर सो नहीं पाए, अगर आप चाहते हैं कि चैन की नींद सोए और आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा ग्रो करे, एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा अपनी रिस्क एपेटाइट को जज करना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं, जिससे कि आपकी शांति भंग नहीं हो। दूसरी बात, आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा, और एसेट एलोकेशन भी आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से करना होगा कि आपको इक्विटी में कितना एक्सपोजर लेना है, 40% लेना है, 60% लेना है कि 70% तक लेना है। ये आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके एज के हिसाब से डिसाइड होगा। प्लस आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आपको लगभग 10 से 12% आपको गोल्ड सिल्वर के अंदर आपकी एलोकेशन होनी चाहिए की, और 8 से 10% आपको डेट फंड में भी रखना है। डेट फंड में रखिए या बैंक FDs में रखिए, तभी आप गिरावट का फ़ायदा उठा पाएंगे। ये तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ कि 10% के आसपास आप डेट में रखो, और लेकिन कितना डेट में रखना है और कितना इक्विटी में रखना है, ये डिपेंड करता है आपकी एज पे और आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है।
अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप 80% इक्विटी पोर्टफोलियो रख सकते हैं, 10% डेट रखिए। अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो 40% इक्विटी रखिए, 50% डेट में रखिए आप, और 10% या 12% गोल्ड सिल्वर के अंदर रखिए। तो ये तो इंडिविजुअल देखना पड़ेगा कि उनकी अपनी रिस्क एपेटाइट कितनी है। इन्वेस्टर पर निर्भर कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हर आदमी को मान लीजिए बोझा ढोना है, अगर तो हर आदमी 50 किलो तो नहीं ढो सकता है ना, कोई 50 किलो ढो सकता है, कोई 25 किलो का बैग उठा सकता है। सबका कैपेसिटी अलग है, उसी हिसाब से आपको बैग उठाने पड़ेंगे। तो उसी तरह से आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, तो उसी एसेट में या उसी एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। थैंक यू गाइज। मैं अभी पता चल गया होगा कि हमको कहाँ पे निवेश करना है, और स्मॉल कैप में अगर निवेश किए हुए हैं तो घबराना नहीं है, उसमें बने रहिए, सस्ते में परचेज कीजिए, और 1 साल के बाद उसमें आएगा बढ़ोतरी, उस समय आप मुनाफा कमा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और कोई क्वेश्चन होगा आप लोग को तो कमेंट में कीजिएगा, हम आपको उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। और सर से आग्रह करते हैं कि जो मेरे व्यूअर का क्वेश्चन आएगा वो बता आप उसको सोल्यूशन उसका निकालिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास करूँगा उनको जवाब दूँ। थैंक यू। ओके।